दोस्तों, आज की ये बेहद ही डरावनी घटना मिल्की नाम की एक लड़की के साथ घटी हरिद्वार में। तो जानिए इस कहानी में उसके साथ क्या होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर दीजिए। सावन का पावन महीना, हरिद्वार के पावन मंदाकिनी घाट पर भक्तों के हर हर महादेव के जयकारे। लेकिन इस पवित्र माहौल के पीछे एक ऐसी रात भी आई जिसमें मिल्की नाम की एक लड़की की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है मिल्की की, जो अपने परिवार के साथ अपने हर सावन में हरिद्वार में जल चढ़ाने आती है और इस बार भी आई थी। मिल्की पर उसके घर वाले और सब लोग एक पुराने धर्मशाला में रुके हुए थे। रात के 2 बज रहे थे और सब लोग धर्मशाला में सो रहे थे, लेकिन मिल्की को घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि वो ठंडी हवा लेने के लिए घाट की तरफ चली जाए। उसने सोचा कि सावन में हरिद्वार में हर जगह रौनक ही रहती है, लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार में धर्मशाला के दरवाजे से बाहर निकली, मौसम अचानक से बदल गया। बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था। हरिद्वार का वो घाट रात में भी सिर्फ भक्तों से जो भरा रहता था, आज एकदम सुनसान था। गंगा जी की लहरों की आवाज़ अचानक से बहुत तेज़ और अजीब लगने लगी, जैसे कोई पानी के अंदर से चीख रहा हो। वहाँ पर घुंघरू और लाल साड़ी का साया उसे दिखाई दिया। वो जाकर के एक सीढ़ी पर बैठ गई। हवा में एक अलग सी ही ठंडक थी जो हड्डियों को जमाने वाली थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, घुंघरू की, छन छन की। मिल्की ने गर्दन घुमाकर देखा तो घाट के आखिरी कोने पर, जहाँ पर सन्नाटा और अंधेरा सबसे ज़्यादा था, वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसके बाल एकदम खुले और भीगे हुए थे। मिल्की को लगा कि शायद कोई श्रेष्ठ भक्त होगी जो रात में स्नान कर रही है। मिल्की ने आवाज़ दी, आंटी, इतनी रात को अकेले क्या कर रही हैं? लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, बस घुंघरू की आवाज़ और तेज़ हो गई। और फिर वो औरत धीरे धीरे मिल्की की तरफ मुड़ने लगी। मिल्की का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। जैसे ही उस औरत का चेहरा रोशनी में आया, मिल्की की चीख गले में ही अटक गई। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, उसकी आंखें एकदम काली थीं, और सबसे खौफनाक बात, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मिल्की ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके पैर ज़मीन से चिपक गए हों। उस भूतिया शख्स ने मिल्की की तरफ बढ़ना शुरू किया। उस गंगा जी का पानी मिल्की के पैरों तक आने लगा। मिल्की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और काले थे। उसने एक अजीब और भारी आवाज़ में कहा, सावन की इस रात में गंगा जी से भगवान को ही नहीं, हमें भी बुलाती हैं। मिल्की को लगा कि कोई उस पानी के अंदर से मिल्की को उसके अंदर खींच रहा है। मिल्की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गले से आवाज़ निकाली और ज़ोर से चिल्लाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही मिल्की ने महादेव का नाम लिया, वैसे ही एक तेज रोशनी आई। घुंघरुओं की आवाज़ एक अचानक से चीख में बदल गई और वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल गंगा जी में जाकर गायब हो गई। पानी जो उसके पैरों तक आ रहा था वो नीचे चला गया और घाट खाली हो गया। सुबह जब वहाँ पे पंडित लोग आए तो उसके वहाँ पर आकर के उन्होंने मिल्की को वहाँ पर बेहोश पाया। जब उन लोगों ने देखा कि मिल्की के हाथ में शिव जी का बेलपत्र था, तो उन्होंने उसके घर वालों से संपर्क किया। आज भी मिल्की जब उस सावन में हरिद्वार घाट के बारे में सोचती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिल्की को अब ये पता चल गया है कि सावन में जहाँ भगवान आते हैं वहाँ ऐसी आत्माएं भी आती हैं। अब मिल्की कभी भी अकेले घाट पे रात के समय नहीं जाती है।